तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं बड़े जाइंट मोस्टर की जीप पर कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल डोमिनेटर होता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम एक मोस्टर हंटर रेस के सर्वाइवर हो? मतलब कि क्या क्रिस्टल डोमिनेटर को तुमने डिव्योर कर लिया है? जितना सुनने के बाद फिर मोस्टर फ्रांसिस को जवाब देते हुए बोलता है, जितना तुम्हें गैस करना है उतना गैस कर सकते हो, मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी एक खत्म होने वाले क्रीचर को ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं मोस्टर को, जो कि अपने मुंह से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि फ्रांसिस उस अटैक की चपेट में आ जाता है। और साथ ही साथ ये अटैक होता भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये वाला अटैक जाकर सीधा प्लेनेट से बाहर, मतलब अपनी अर्थ से भी बाहर निकल जाता है। खैर, इस तरीके के अटैक को देखने पर मिस्टर शिकोंग नीचे खड़े होकर बोलते हैं, ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, क्या फ्रांसिस ठीक होगा? एंड अब जैसे ही अटैक का इम्पैक्ट पूरे तरीके से खत्म होता है, सामने के नजारे को देखने के बाद मोस्टर बोलता है, अच्छा, बहुत अच्छा, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर पर दोबारा कंट्रोल पाकर सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो डरपोक क्रिस्टल डोमिनेटर वो एक फेलियर था, बट फिर भी उसने इतने सालों तक काफी ज्यादा पावर अपने अंदर स्टोर कर रखी हुई थी। इतना बोलते हुए हम देखते हैं मोस्टर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, पर तभी अचानक से उसकी नजरें घूमती हैं पीछे की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि फ्रांसिस ठीक उसके पीछे खड़े होता है। और फिर वो बोलता है, अच्छा, अभी के ब्लो से तुम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है इंसान, तुम्हें जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस वापस से पलक झपकते ही जस्ट मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है, नहीं बल्कि तुम क्रिस्टल डोमिनेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो, जिसको कि तुमने खा लिया है। पर तभी इतना सुनने के बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर फ्रांसिस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था मैं ही क्रिस्टल डोमिनेटर हूँ, क्रिस्टल डोमिनेटर को मैंने नहीं खाया है, वो मैं ही हूँ और मैं वो हूँ, मतलब कि हम दोनों ही एक हैं। और तो जो ब्लो अभी मैंने जस्ट तुम पर ट्राई किया था वो तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। हमारी पिछली लड़ाई के बाद अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी असली डरा देने वाली टेरिफाइंग पावर दिखाने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से एक और रिचुअल स्टार्ट होता है एंड फ्रांसिस इस पावर को देखने के बाद मन में सोचने लगता है, शायद से वो मेरी स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से समझ गया है। पर तभी हम देखते हैं रिचुअल स्टार्ट होने से पहले ही उस प्रिपेयर होते हुए अटैक पर अपने स्लैश को लैंड कर देता है। और वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका इम्पैक्ट दूर दराज के पहाड़ों पर भी पड़ता है। एंड इस पावर को देखने के बाद मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड में फ्रांसिस के पास आते हुए बोलता है, ज्यादा बुरा नहीं था, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए, तो अब तुम ये वाला ट्राई करो, अब देखते हैं आखिरकार तुम इसे कैसे रोकोगे। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं मॉन्स्टर को, जो कि फ्रांसिस को अपनी दोनों फीस्ट के बीच दबाने का ट्राई करने लगता है। और तो वो इस अटैक को कंप्लीट कर भी देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए मॉन्स्टर की तरफ वापस से आगे बढ़ता है एंड उस पर मल्टीपल स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है। इतना होते हुए वापस से एक टेरिफाइंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वहीं मॉन्स्टर के इस तरीके के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए देख फ्रांसिस मन ही मन सोचने लगता है, ये मॉन्स्टर क्रिस्टल डोमिनेटर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ये एक फॉर्मर मॉन्स्टर हंटर की पावर है? लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ फ्रांसिस को देखते हुए मॉन्स्टर बोलता है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, इतने टाइम बाद मैं एक मजेदार फाइट कर रहा हूँ इंसान, तुम्हारी ताकत मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करती है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ। अब मैं तुम्हें डिफेयर करने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें अपनी फुल्ली पावर दिखाने वाला हूँ। इतना बोलते हुए हम देखते हैं मॉन्स्टर वापस से अपने आसपास के ओरा को धीरे धीरे कलेक्ट करते हुए एक इंटेंस अटैक की प्रिपरेशन करने लगता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर के अंदर से निकलता है एक बहुत ज्यादा डरा देने वाला ड्रैगन टाइप ओरा, जिस चीज को देखने के बाद नीचे खड़े हुए सभी लोग बोलते हैं, आखिरकार ये हॉराइबल क्रीचर कैसा है? जिस बात का जवाब देते हुए एपिक किंग बोलते हैं, ये एक ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट है, जो कि मॉन्स्टर रेस के लिए नाइटमेयर है, और तो और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बायो वेपन है, जिसको सिर्फ बेहतरीन से बेहतरीन मॉन्स्टर हंटर्स ही बना सकते हैं। एंड हम देखते हैं ये वाला क्रीचर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी शॉक वेव से नीचे के खड़े हुए सभी लोग धीरे धीरे इफेक्ट होने लगते हैं। और तभी उनके अंदर रिएक्शन होता है, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट को, जिनकी आंखें पूरे तरीके से लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिरकार मेरे अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट क्यों आते जा रहे हैं? और इस चीज का इम्पैक्ट धीरे धीरे एपिक किंग पर भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एपिक किंग अपने सर को पकड़ते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, ये ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट का एक अटैक स्टाइल है, ये एक इनविजिबल अटैक है जिसे ब्लड किलिंग कहते हैं, ये सरपेंट उसी अटैक को रिलीज कर सकता है जो कि अनजान क्रीचर्स को एक दूसरे को खत्म करने के लिए धीरे धीरे इंटेंशंस लाने लगता है। इस किलिंग इंटेंट को धीरे धीरे कंट्रोल करो, वरना हम सभी खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। अब इन सब पीछे खड़े हुए लोगों को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख फ्रांसिस जल्दी से पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसके बाद फिर मॉन्स्टर फ्रांसिस से बोलता है, क्या तुमने ये सब कुछ देखा? ये है ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट का खूफ, जो कि
सभी क्रीचर्स को एक दूसरे को खत्म करने के लिए पागल करता है, जिसका नाम है किलिंग फ्रेंजी। ये है वो असली किलर, उस पुराने और बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर का एक वेपन। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना सुनने के बाद फ्रांसिस उस ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट के पास पहुंच जाता है। मुझे इस ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इतना बोलते हुए फ्रांसिस उस पर एक स्लैश लैंड करता है, पर वो देखता है उस मॉन्स्टर पर फ्रांसिस के अटैक की एक खरोच भी नहीं पड़ती। अरे नहीं, मैं इसके डिफेंस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। पर वहीं फ्रांसिस को ऐसे ट्राई करते हुए देख मॉन्स्टर खुश होते हुए बोलता है, ये सब कुछ बेकार है। उस स्कारलेट सोर्ड एल्टार का डिफेंस इतना आसान नहीं है कि तुम उसे इतनी इजीली तोड़ सको। फ्रांसिस, तुम बस आराम से मजे लो इस प्लेनेट के इन्फिनिटी किलिंग डिसेंडेंट के तौर पर। लेकिन हाँ, अपनी रेस को ऐसे खत्म होते हुए देख, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब तुम एक मॉन्स्टर हंटर के खिलाफ जाते हो। पर तभी हम देखते हैं अचानक से अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जहाँ पर फ्रांसिस एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, ये स्कारलेट डिफेंस शील्ड सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने शैल में छिप जाओ तो मैं तुम्हें नहीं खत्म कर सकता? तुम एक चीज तो भूल ही रहे हो। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर की हंसी एक बहुत बड़े सदमे में चेंज हो जाती है, जहाँ पर फिर वो बोलता है, रुको, मैं क्या भूल रहा हूँ। एंड तभी एंट्री होती है अपने ग्रे एग की, जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, पिछले मॉन्स्टर एम्परर की कॉन्शियसनेस जिसने तुम्हारे पहले इस मॉन्स्टर हंटर को हराया था, और उसके बाद वो अचानक से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था। खैर फिर भी न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर अभी भी यहीं पर है, जो कि है मेरा लिटिल गाय। एंड इतना बोलने के साथ तभी हम देखते हैं अपने ग्रे एग को, जो कि मॉन्स्टर एम्परर में पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अपनी आंखों के सामने न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर को देखते हुए मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो मॉन्स्टर एम्परर है। और एंड वेल, इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल, अब हमारे नेक्स्ट और एकदम इंटेंस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने ग्रे एग को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है, और उसे देखने के बाद मॉन्स्टर की आंखें पूरे तरीके से लाल हो जाती हैं, और वो डरते हुए बोलता है, डैम इट, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया, वो मॉन्स्टर एम्परर के विंग्स। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस की तरफ, जहाँ पर फ्रांसिस ग्रे एग के ऊपर बैठकर आगे बढ़ने लगता है। लिटिल गाय, थोड़ा जल्दी चलो, बाकी आगे का काम सिर्फ तुम्हारा है। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं अपने ग्रे एग को, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में उस क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एंड तभी इंटेंस स्पीड के साथ अपना ग्रे एग जाकर उस क्रिस्टल से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपने एपी किंग बहुत ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, अरे हाँ, इस टाइम तो मॉन्स्टर एम्परर ने अपने विंग्स को एक स्वॉर्ड ब्लेड में बदल दिया है, और उन्होंने वो ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट का वो डिफेंस भी तोड़ दिया है। एंड इस चीज को देखने के बाद अपना फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, वो हार्ड शील्ड थोड़ी क्रैक पड़ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं उस क्रैक के अंदर से ब्लड डेवरिंग सरपेंट का मुंह। जिसके बाद फ्रांसिस बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे जल्दी अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हुए उस ब्लड डेवरिंग पर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फ्रांसिस के अटैक के बीच में आते हुए बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें ब्लड डेवरिंग स्टार को खत्म करना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा, और तुम इंसान ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम सिर्फ शील्ड को तोड़कर मुझे हरा दोगे। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस की तरफ, जहाँ पर फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड के अंदर ओरा को इंजेक्ट करते हुए बोलता है, मॉन्स्टर हंटर और ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट, तुम दोनों के दोनों ही अभी के अभी हेल में जाओ। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं फ्रांसिस अपना इंटेंस अटैक मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ पर सबसे पहले इस अटैक का इम्पैक्ट उस मॉन्स्टर पर पड़ता है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? और इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मॉन्स्टर फ्रांसिस के अटैक से पीछे जाकर गिरता है, और साथ ही साथ ये अटैक जाकर सरपेंट को भी लगता है, जिसकी वजह से सरपेंट का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। और प्रेसिडेंट अपने आप को देखते हुए बोलते हैं, वो वेव्स जो कि हमें पागल कर रही थी वो सभी चली गई हैं। आखिरकार ये क्या हुआ? जिस पर मिस्टर शिकोंग फिर बताते हैं, फ्रांसिस ने ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट को खत्म कर दिया है। एंड तभी हम देखते हैं उस ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट को, जो कि धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। और वापस से प्रेसिडेंट एंड मिस्टर शिकोंग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, सिर्फ वो ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट ही नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर भी। जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर की कंडीशन को, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, और वो बोलता है, इस ब्लड डेवरिंग स्टार सरपेंट को बनाने में मुझे सालों की मेहनत लगी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तुम दो लोग, एक इंसान और एक न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर, आखिरकार तुम दोनों ने अपनी पावर से हमें कैसे खत्म कर दिया? जिस पर फ्रांसिस जवाब देते हुए फिर बोलता है, तुम ये समझते क्यों नहीं, मेरी और मेरे न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर की पावर तुम्हारे पुराने मॉन्स्टर एम्परर से पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। पुराना मॉन्स्टर किंग पहले के समय में मॉन्स्टर हंटर को पूरा खत्म कर सकता था, और अब हम भी बिल्कुल वही कर सकते हैं। ये मॉन्स्टर एम्परर सच में हम मॉन्स्टर हंटर्स के जानलेवा दुश्मन हैं। अब यहाँ पर ये सभी कुछ बातें सुनने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, उस टाइम पर मुझे क्रिस्टल डोमिनेटर को बहुत ज्यादा इनकरेज करना चाहिए था, ताकि वो सब कुछ कर सके जिससे वो पुराने मॉन्स्टर एम्परर के रीबॉर्न की पॉसिबिलिटीज को पूरा खत्म कर दे। लेकिन तभी वापस से इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस अपनी
अपनी सोर्ड को आगे करते हुए बोलता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास रिग्रेट करने का कोई भी चांस नहीं है, अब तुम अपने खत्म होने को एक्सेप्ट कर लो। एंड इतना बोलने के साथ हम देखते हैं फ्रांसिस बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उस मॉन्स्टर पर अपनी सोर्ड से स्लैश लगा देता है और उस स्लैश को अपने पास आते हुए देख मॉन्स्टर चिल्लाते चिल्लाते बोलने लगता है, ह्यूमन क्या तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अगर मैं भी खत्म भी हो जाऊं तब भी मैं इस प्लेनेट के हर एक क्रीचर को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस के स्लैश लगने से पहले ही वो मॉन्स्टर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद एपी किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस ने मॉन्स्टर हंटर को खत्म कर दिया। जिस पर मिस्टर शिकोंग फिर शौक होते हुए बोलते हैं, रुको क्या हम लोग जीत गए? लेकिन तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की छोटी छोटी पावर्स धीरे धीरे उस एल्टार के अंदर वापस से जाने लगती हैं, जिसे देखने पर फ्रांसिस खड़े होकर मन में बोलता है, ये क्या है, कहीं ये वो तो नहीं? अब इतना सोचने के बाद ही फ्रांसिस सभी को वार्न करता है, डैम इट, मॉन्स्टर हंटर ने खुद को ही खत्म कर दिया ताकि वो पूरे प्लेनेट पर अपने उस पागलपन को सभी लोगों में भर सके। इसका मतलब अब हम लोग बहुत बड़े ट्रबल में हैं। अब यहाँ फ्रांसिस की इन बातों को सुनने के बाद रेजिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं धीरे धीरे वो एल्टार भी पावर एब्जॉर्बिंग की वजह से टूटने लगता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, इस स्कारलेट सोर्ड एल्टार के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड किलिंग जमा हो गया है, मैं इस ब्लड किलिंग को बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी लीक नहीं होने दे सकता। इतना बोलते हुए हम देखते हैं फ्रांसिस धीरे धीरे उस एल्टार के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से उस पावर से बना हुआ एक क्रीचर बाहर निकलता है। फ्रांसिस अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। एंड देन तभी हम देखते हैं अचानक से वो एल्टार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो किलिंग इंटेंट सभी के अंदर आने लगते हैं और इन सबको अपने सामने होते हुए देख वो मॉन्स्टर बोलता है, पागलपन, चारों तरफ तबाही, जल्दी ही ये प्लेनेट एक अच्छे नजारे में दिखने वाला है, ये कितना ज्यादा शानदार सीन है। अब अपने सामने भी ये सब कुछ होते हुए देख फ्रांसिस ग्रेग से बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है लिटिल गाय, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। अब प्लानिंग खत्म होती है और हम देखते हैं ग्रेग अचानक से आसमान में उड़ने लगता है, जिसके बाद वो वापस से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अपने इंटेंस ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से अपने ग्रेग का ओरा और उस ब्लड डेवरिंग सरपेंट का ओरा धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। एंड इस चीज को ऐसे काम करते हुए देख फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, अच्छा हुआ ये तो काम कर गया, पर ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, हमें अभी भी और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ फ्रांसिस के ऐसे प्लान्स को कामयाब होते हुए देख मॉन्स्टर बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ब्लड किलिंग को रोकने के लिए ऐसी कोई ट्रिक्स यूज करेगा। ये इंसान सच में मेरे लिए एक फॉर्मिडेबल दुश्मन है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से तब मिला था जब मैं मॉन्स्टर रेस के प्लेनेट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। मेरे पास इसे निपटाने का प्लान बहुत पहले से ही है। अब मॉन्स्टर के इतना बोलने के साथ हम देखते हैं जमीन के नीचे से वापस काफी ज्यादा ओरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस वापस से घबराने लगता है, रुको ये क्या था? एंड फ्रांसिस को ऐसे परेशान होते हुए देख मॉन्स्टर बोलता है, फ्रांसिस तुमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसा कि वैसे भी तुम चाइनीज बोलते हो, जहाँ नेकी 1 फुट ऊपर आती है वहीं पर बुराई 10 फुट ऊपर आ जाती है ना? ये बिल्कुल सच है। इतना बोलते हुए मॉन्स्टर वापस से हंसने लगता है और एंड वेल इसी के साथ अपनी ये वाली वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज 1K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करा देना। कल मिलते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।